जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट में लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स, लियोस के लिए, लियोस की पार्टनर की फीलिंग्स, डेविल, लियोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड का मतलब तो ये है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं, यस, या फिर कोई थर्ड पार्टी आप पे नज़र रख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन इनके हार्डवर्क का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। देखिए, 2-3 सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आप लीडिंग पोजीशन पे हैं, मे बी आपके पार्टनर आपके सबॉर्डिनेट हैं। आप मतलब जैसे आपके पार्टनर आपके कलीग हो सकते हैं, आपके ऑफिस या वर्क प्लेस से हो सकते हैं। तो ये जैसे आपको कॉपी कर रहे हैं, आपके फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं, एंड ये देख रहे हैं, मतलब ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके जितना अर्न करना चाहते हैं, ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही है। ओके, एंड ये आप पे बहुत छुप के नज़र रखते हैं, या फिर इन्होंने किसी को लगा दिया है आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। आप इस चीज़ से बेखबर हैं, या फिर आपके लिए मैटर नहीं करता है। जबकि ये जो इंसान आपके पीछे लगा है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक का मतलब पॉइजनस, जेलसी। ओके, दूसरी कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी इगोइस्ट हो सकते हैं, या फिर आप थोड़े से, मतलब कैसी एनर्जी होती है जो इग्नोरेंट वाली, मतलब इग्नोर करना या फिर ध्यान ना देना। इग्नोर करना तो अलग चीज़ होती है, ध्यान ही ना देना। मे भी आपका ध्यान ही नहीं पड़ा इस पर्सन पे, इन पे आपने ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो सकते हैं, एंड आपने इनके एफर्ट पे फोकस नहीं किया। मे भी आपके पार्टनर जो कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है इनके लिए, लेकिन आपके लिए मैटर ही नहीं करता है। आपको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा या तो इमेच्योर हैं, आपसे एज में कम हैं, आपसे फाइनेंशियली वीक हैं, लुक वाइज कम है। मतलब कुछ डिफरेंसेस तो हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है तो इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। एंड ये बहुत हिम्मत लगा के आपके लिए कुछ कर रहे हैं, एंड कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर ही नेगेटिव हो चुके हैं। जैसे कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी नहीं आ जाती है कि ये इंसान बड़ा घमंडी है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे ये लगना कि मतलब आप इनको अपने लायक नहीं समझते हैं, या फिर आपकी नज़र में इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो जो एक बुरी भावना आ जाती है मन में, वही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर आ गई है। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत जेलस है। आपके पार्टनर इतना एफर्ट आपके लिए करते रहते हैं, एंड आप हैं कि उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी बीच में ऐसी है जो ये सोच रही है कि अगर इसमें से इतना भी मेरे लिए किया होता तो अब तक तो हम पता नहीं क्या कर देते। तो आप जो है, आपके लिए इतना किया जा रहा है तो आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। चलिए, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फायरी, देखिए फायर बहुत है, आपके पार्टनर के दिल जल रहा है। मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, बहुत ज़्यादा पैशन है। काफ़ी हैवी एनर्जी दिख रही है, मतलब गुस्सा दिख रहे हैं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा। नंबर है आपके लिए 2-1। ये कौन सा था? डेविल। देखिए, मैंने आपसे कहा था डेविल, डेविल आ चुका है। मैं आपसे कहने जा रही थी कि मुझे डेविल की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो लग रहा है ताबड़तोड़ वाली एनर्जी। मतलब लिटरली आपके पार्टनर का मन कर रहा है कि जैसे आकर के सीधे फाइट करें आपसे, धुआंधार फाइट करने का मन कर रहा है इनका। ओके, यहाँ पे मेष, सिंह और धनुराशि स्ट्रांग है। नंबर आपके लिए 2-1, 15, 10, 16, 18। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं किसी को छोड़ के आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये सब सोच ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं।
हम्म 213 एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। जो कुछ मैंने बॉटम में बताया था, ओके, तो उसको रिपीट नहीं करूँगी, नहीं तो टाइम बहुत निकल जाता है। तो मे भी आप अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आपको अपने अलावा कोई दिखता नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। मतलब यहाँ पे क्योंकि डेविल की एनर्जी आ गई है, तो लिटरली ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ये मेरे नहीं है, आपके पार्टनर के ही हैं। जैसे इनको लग रहा है कि आपको अपने अलावा कुछ और दिखता नहीं है, किसी ने आपके लिए कितना एफर्ट किया, जिया कौन मरा कौन आपकी बला से, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में, पेन में, बर्डन में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे बहुत कुछ था इनके अंदर आपको बताने के लिए, लेकिन वो अनकन्फेस्ड रह गया। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको छोड़ देंगे, आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि मतलब ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। इन्होंने आपके लिए बहुत सारा एफर्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को गलत सलत गाइड कर रही है, आपके पार्टनर को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का लोड बढ़ता जा रहा है। जैसे कोई थर्ड पार्टी ऐसा भी बोल सकती है कि आप तो हैं ही ऐसे, आपकी तो ये शुरुआत से आदत है, आप तो हमेशा गलत चीज़ें ही पसंद करते हैं, आप तो हमेशा ग्रीडी हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे कोई कह रहा है कि आप ग्रीडी हैं, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, आपको जहाँ पैसा दिखता है आप उधर चल देते हैं। ओके, आपको लग्जरी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी पसंद है, तो तुम क्या दे पाओगे उसको, तुम्हारे पास है ही क्या। तो इस तरह की एनर्जी कोई दे रहा है आपके पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर जैसे किसी बोझ से दबे जा रहे हैं। वो सब जो बातें हैं वो इनके दिल पे छुरी की तरह चल रही हैं, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े करती जा रही हैं। समझ रहे हैं ना अपने पार्टनर की हालत। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी आप जानते हैं, हालांकि यहाँ पे दिख रही है क्लियर कट, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है तो फिर ये आपके पार्टनर खुद हो सकते हैं जो नेगेटिव हो गए हैं अब आपको लेके, जिनको लग रहा है कि मतलब आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड नेचर के हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह बैंड आए हैं, ईगो, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपके अंदर, आप झुक नहीं सकते, ये एनर्जी है। मतलब आई डोंट नो, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा घमंडी देख रहे हैं। इन्होंने कई बार अपने ईगो को डाउन करके आपके लिए एफर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ बैंड है। ईगो सबके पास होता है देखिए, लेकिन आपके पार्टनर ने कई बार अपने ईगो को किनारे करके आपके लिए एफर्ट लिया है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं बिल्कुल। मे भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको कांटेक्ट करें, इस बार आप करें, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा इनको भड़का दिया है कि हमेशा तुम ही क्यों जाते हो, कभी उसको भी करने दो। एंड आपको शायद आइडिया ही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपकी कोई गलती है। मे बी आप इगोइस्ट हैं, 50% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बट 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऐसा नहीं है। आप ध्यान ही नहीं देते हैं, या फिर आपको पता ही नहीं है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को क्या क्या पट्टियाँ पढ़ा रही है, एंड आप लोगों के रिलेशनशिप की कैसी छीछा लदर कर रही है। 213 हो गया यहाँ पर, एंड ये है डेविल। 3 एंड 15 18 मून की एनर्जी है। ये जो भी डेविल है ये मून मदर फिगर है। ओके, एंड क्या खासियत है इस डेविल की। 15 1 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई शॉकिंग ट्रुथ, कुछ ऐसा हुआ है धमाका जिसके बाद से ये हालत हो गई है आपके पार्टनर की। 213 एंड 15 तो 18 हो गया, 18 एंड 10 28, 10 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्मिक है ये थर्ड पार्टी, या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही, यस कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है। ओके, 213 10 to 12 आपके पार्टनर स्टक हैं, हैंग्ड हैं, एंड 1 10 11 जस्टिस चाहते हैं आपके पार्टनर। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट इनको मिल गया है। हाई प्रीस्टस से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आपने इनको धोखा दिया है, आप कुछ और थे, ये कुछ और समझते रहे। ओके, 15 एंड 10 25 7 इल्यूज़न, आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा इल्यूज़न है, इनको समझ में नहीं आ रहा है किस पे ट्रस्ट किया जाए किस पे ना किया जाए।
टॉवर की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है फिर से। ओके 16 एंड 2 18 फिर से आ गया। मून की एनर्जी बहुत आ रही है। कोई मदर फिगर है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा गंदा रोल प्ले कर रहा है। 10 ऑफ बैंड, टॉवर। देखिए आपके पार्टनर मतलब एक सिचुएशन पे आके काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं एंड फिर ये एनर्जी एंड हो रही है। यस 16 to 18, 18 का मतलब है मून की एनर्जी, इंट्यूशन की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। यस पेन से निकल के अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। यस एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे ही ट्रस्ट कर रहे हैं एंड इन्होंने बाउंड्री बना ली है। जैसे अब ये चुप हो गए हैं, चुप्पी लगा ली है कि चलो ठीक है, अब मैं भी सेल्फ लव करूँगा, अब मैं भी मनी माइंडेड हूँ, अब मैं भी लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, अब मैं भी इमोशनल नहीं हूँ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके 16 to 18, 18 1 19 सन की एनर्जी। ये आपके सामने अगर आते हैं, पड़ जाते हैं, तो ये आपको दिखाएंगे कि ये बड़े खुश हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। मतलब ये इनके लिए धमाके की तरह है। जो भी कुछ हुआ है, मे बी आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है, तो ये इनके लिए किसी ब्लास्ट की तरह है। यस 16 to 18 1 19 दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत अंदर से बाउंड्री जैसे लगा रखी है कि मुझे अपनी फीलिंग नहीं दिखानी, अपने इमोशन नहीं दिखाने हैं। मून की एनर्जी है, लेकिन अंदर से ये बहुत डरे हुए हैं। थर्ड पार्टी से इनकी फाइट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। 16 एंड 18 हुआ 34, 16 एंड 34 का मतलब 7, इल्यूज़न, फियर, काफ़ी फियर में है आपके पार्टनर। एक मिनट, यहाँ पे डेविल है ऊपर। यस मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी से इनकी कुछ फाइट हो रही है, थर्ड पार्टी इनको कुछ बोल रही है आपके अगेंस्ट, तो ये थर्ड पार्टी से बहुत बुरी कदर फाइट कर रहे हैं। यस लेकिन ये स्टक हैं, आपके पास आने के लिए रुक रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी जैसे इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि इनको आपके पास आना चाहिए, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस आप हैं। एंड मे भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से ऐसा पूछा हो कि क्या मैं चला जाऊँ, मैं ट्राई करके देखूँ, एंड थर्ड पार्टी ने इनसे जम के फाइट की है। जैसे इनको बिल्कुल उड़ा दिया है कि इतना सब होने के बाद भी तुम जाओगे, इतनी इंसल्ट के बाद भी और इंसल्ट चाहिए तुम्हें, इस तरह की एनर्जी। एंड आपके पार्टनर रुक गए हैं, ये आ नहीं रहे हैं आपके पास। ओके फिलहाल तो मुझे ये रुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक कार्ड मैं ले लेती हूँ थर्ड पार्टी के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, सन ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे फाइनेंशियली डिपेंड है एंड वो सोचती है कि अगर आपके पार्टनर ने उसको छोड़ दिया तो इनका क्या होगा। इसलिए आपके पार्टनर का मतलब मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा है आपके पार्टनर को दुखी देखना, लेकिन वो ये सोच रही है कि अगर आपके पार्टनर खुश हो गए, क्योंकि जब ये खुश होते हैं तो आपकी तरफ भागते हैं, तो थर्ड पार्टी सोच रही है कि ये थोड़ा टाइम सैड रहें तभी आपसे दूर रह पाएंगे। अगर ये खुश हो गए, अगर ये कॉन्फिडेंट हो गए, तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे, जो थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है। जय माता दी।